हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएलसी इंस्टीट्यूट, डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो ना कि अंग्रेजी से हिंदी करना आ जाए। दुनिया का कोई तूफान अंग्रेजी हो, हमको समझ में आ जाए। कोई भी अंग्रेजी बोले, न्यूज़ सुनूं, टीवी देखूं अंग्रेजी में, तो हिंदी निकलना आ जाए। यानी यहाँ पे ना प्योर अंग्रेजी आ जाए, ऐसा हम चाहते हैं। हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बस करना क्या है, आपको कोई भी आज के बाद तूफान से तूफान सेंटेंस मिले ना, दुनिया का कोई सेंटेंस मिले ना, आप चुटकियों में इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। बस जैसा मैं कहूँ ना वैसा करना है। हमने एक वीडियो इस पर और बनाया है, उसको आप देख लेना। क्यों देख लेना? क्योंकि उसमें हमने तूफान तूफान सेंटेंस लिया है। लेकिन बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि सर थोड़ा और इजी वे में समझाइए, तो हमने और आसान करने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस लिया है, छोटा लिया है, ताकि आपको मैं बारीकी सिखा सकूं। अब देखो करना क्या है, हमने दो सेंटेंस लिया। दीपिका इज टीचिंग एन ऑनेस्ट बॉय, राइट। अब दीपिका इज टीचिंग एन ऑनेस्ट, यहाँ मेथड समझना है, हिंदी नहीं निकालना है। तरीका आ जाएगा, किसी को कर दोगे। अब समझना यह है कि जब भी कोई सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, कहीं भी तुम पढ़ रहे हो, अगर आपको हिंदी निकालना है तो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढें या मेन वर्ब को ढूंढें। आप वर्ब को तलाश करें। अब कहो सर वर्ब क्या? तो वर्ब का मतलब जिसमें एक्शन हो। जैसे डिक्शनरी के सारे वर्ड वर्ब होते हैं, डिक्शनरी में जितने भी वर्ब होते हैं उसको तलाश लो। या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है सर? ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये टोटल 24 होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो सारे ऑक्सिलरी वर्ब को दिमाग में रखो। आप जब इंग्लिश से हिंदी करना चाहते हो ना, तो बहुत आसान है। बस एक बार मेरा कहा मान लो और वैसे ही करो। और आज के आज आप पेपर रखो, नॉवेल रखो और उसको हिंदी करो, आपको आज अरबी करना आ जाएगा, राइट। अब देखो दीपिका इज, अब बताओ इज एक हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं? तो इस ऑक्सिलरी वर्ब को आप अंडरलाइन कर दो कि भाई इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हमने अंडरलाइन कर दिया। अब जब भी आपको वर्ब मिल जाए, वर्ब जब आपने खोज लिया, फाउंड कर लिया, सर्च कर लिया, तो उसके बाएं और दाएं, ध्यान रखना बाएं और दाएं। तो हमने जैसे ही बाएं गए, ये हो गया लेफ्ट। जब लेफ्ट चलोगे उसमें एक नंबर हमको डाल देना है, राइट। एक नंबर डाल देना है। उसके बाद सीधा चले जाइए पीछे। अब सीधा दाएं चले गए, जैसे इज है तो बाएं इधर हुआ, दाएं इधर हुआ। अब दाएं जाके आप सबसे पहले आप देखिए बॉय है। बॉय क्या है बच्चे? नाउन। अब एन ऑनेस्ट बॉय, चूंकि नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है, बॉय अकेला नहीं है, बॉय के साथ ईमानदारी जुड़ा हुआ है और आर्टिकल जुड़ा हुआ है। यानी कि एन ऑनेस्ट बॉय एक वर्ड हो गया, इसको 2 नंबर डाल दीजिए। डाल दिए 2 नंबर। अब बच गया टीचिंग। अब देखो टीचिंग इज टीचिंग, क्योंकि इज एक ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और टीचिंग हो गया मेन वर्ब, यानी यह भी वर्ब है और यह भी वर्ब है। ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है जो मेन वर्ब से पहले आता हो। तो हमने कहा ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब फिर सुन लो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और ऑट टू। ये सब सारे जो वर्ड होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो हमने इस पूरा का पूरा नंबरिंग कर दिया और इसको नंबर दे दिया हमने 3। अब समझो गौर से, तो हमने क्या किया? ऑक्सिलरी वर्ब यहां तक 3 नंबर हो गया। यानी जो वर्ब होता है ना, सबसे लास्ट नंबर वर्ब को देते हैं। अब इसका हिंदी निकालना है, तो हमने यहां पे हिंदी लिखा दीपिका, राइट। अब दीपिका एक ईमानदार लड़का। देखो दीपिका एक ईमानदार लड़का, दीपिका एक ईमानदार लड़का। अब देखो इज टीचिंग, समझना बढ़िया से, दीपिका एक ईमानदार लड़का पढ़ा रही है। अगर यहाँ पे को जोड़ दें, दीपिका एक ईमानदार लड़का को पढ़ा रही है। अब देखो हमने 1 नंबर में दीपिका दिया, 2 नंबर में क्या दिया? एक ईमानदार लड़का, और 3 नंबर में क्या दिया? पढ़ा रही है। तो पढ़ा रही है इज का मतलब है टीचिंग, मतलब पढ़ाना, तो पढ़ा रही है
को हमने अपने मन से इसलिए जोड़ा ताकि सेंटेंस पढ़ने में अच्छा लगे। तो दीपिका एक ईमानदार लड़के को या लड़का को पढ़ा रही है। क्लियर बच्चे? तो इस तरह से हिंदी आपको निकालना आसान हो जाएगा, किसी बड़े सेंटेंस को भी कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल फिर से देखो, मैं बात करता हूं। अब देखो सुरेश, यहाँ पे लेबर्स वर्ड है। अब अगर ऑक्सिलरी वर्ब ना हो तब सर, क्योंकि बहुत बच्चों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि सर यदि सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज एम आर वाज वेयर ना हो, हैज हैव ना हो, विल शैल शुड कैन कुड ना हो, तब क्या करेंगे सर? तब क्या करेंगे? तो सर मेन वर्ब तो है ना, लेबर्स वर्ब है कि नहीं? देखो सेंटेंस में तीन ही चीज तो होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ब। तो आपको ढूंढना क्या है? आपको ढूंढना है वर्ब। तो बोलो लेबर्स वर्ब है कि नहीं है ना वर्ब। अब इसके चलिए बाएं, बाएं क्या है? सुरेश। सुरेश को हम 1 नंबर डाल दिए, राइट। अब इसको बाएं चलने के बाद सीधा चलिए पीछे। अब देखो यहाँ पे हमने कहा हिज फैमिली, यानी हिज फैमिली एक वर्ड हो गया, यानी हिज फैमिली को हमने दे दिया 2 नंबर। हिज फैमिली क्यों? क्योंकि फैमिली हो गया नाउन, नाउन से पहले हिज आ गया। हिज क्या कर रहा है? हिज कर रहा है पोजेशन, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडीजे मतलब एडजेक्टिव, तो इसी के बारे में क्वालिफाई बता रहा है, 2 नंबर हो गया। अब देखो विथ है ना, तो विथ साथ साथ कार काम कर रहा है, इसलिए इसको 3 डाल सकते हैं, प्रीपोजिशन काम कर रहा है। अब राउंड द क्लॉक एक फ्रेज है, राउंड द क्लॉक सुबह से शाम तक। तो इस पूरे फ्रेज को, जो क्लॉक कोई घड़ी तो है नहीं, राउंड द क्लॉक एक वर्ड है, इसलिए इसको दे दिया हमने 4 नंबर। तो इस तरह से आपको जहां जहां लिखा हुआ है आप इसको लिखते फटाफट काम कर दीजिए, आपको हो जाएगा। तो हमने कहा सुरेश, सुरेश। अब देखो हमने कहा अपने फैमिली, ही इसका मतलब अपना, तो सुरेश अपने फैमिली का हिंदी क्या होगा? परिवार। सुरेश अपने परिवार, विथ का मतलब साथ, पता होगा आपको। अब यहां पे हमने के लगा दिया, तो सुरेश अपने परिवार के साथ, सुरेश अपने परिवार के साथ। अब देखो राउंड द क्लॉक सुबह से शाम तक, है ना, सुरेश अपने परिवार के साथ सुबह से शाम तक। अब देखो लेबर्स, तो लेबर्स मतलब क्या हुआ? परिश्रम करता है। तो सुरेश अपने परिवार के साथ सुबह से शाम तक परिश्रम करता है। तो सुरेश अपने परिवार के साथ सुबह से शाम तक परिश्रम करता है। तो सुरेश लेबर्स राउंड द क्लॉक विथ हिज फैमिली। तो यहां हमने क्या किया? पहला लिया सुरेश, फिर हमने लिया अपने परिवार के साथ, देखो यहाँ पे हिज फैमिली। अब देखो राउंड द क्लॉक सुबह से शाम तक, लेबर्स परिश्रम करता है। तो यहाँ पे ध्यान, जब आप बनाना शुरू करोगे ना अंग्रेजी से हिंदी, तो आप ध्यान रखना वर्ब को हमेशा अंतिम में रखना, यही टेक्निक है। वर्ब को हमेशा लास्ट में रखना। बेसिकली मैं सिर्फ आपके लिए काम कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप अंग्रेजी सीख जाओ, बेहतर तरीके से सीख जाओ और आपको अंग्रेजी आसान लगे। क्योंकि पूरे भारत में ना एक क्रांति की तरफ फैलाना चाहता हूँ, हर बच्चा सीखे, हर बच्चे को अधिकार है। अब एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हमने कहा कि मैं 1-2 दे रहा हूँ, तुम 1000 बनाओ। जब तक आप नहीं लगोगे ना, काम नहीं चलेगा। आपको भी मेरे साथ लगना पड़ेगा और आपको भी बैठ के लिखना पड़ेगा और आप बैठ के प्रैक्टिस करोगे, तब ना यकीन होगा कि वाकई ये काम करता है, ये रूल काम करता है। जब आप इस रूल को 10 जगह फैलाओ, 10 जगह मित्रों को दो, फायदा सर, फायदा जब वो करेगा तो कुछ और दिमाग लगाएगा और आपस में मिल करके इसको पढ़ो। जब आपस में मिल करके इकट्ठा पढ़ोगे ना तो और मजा आ जाएगा। इस तरह से इस वीडियो को बांट करके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आम नहीं मिलता। हिंदी से अंग्रेजी हर जगह मिलता है, इंग्लिश से हिंदी मुश्किल है, इसलिए इसको समझो ना, जैसे देता हूं बस ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो द पीपल ऑफ झारखंड लेबर इन दियर फील्ड। अब हमने कहा द पीपल ऑफ झारखंड, है ना, लेबर इन दियर फील्ड। सबसे पहले हमने क्या कहा? आप बताओ ना, सबसे पहले क्या कहा? कि वर्ब तलाशो। अब हमने सेंटेंस पढ़ा द पीपल ऑफ, तो आपको पता है ना कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो पता है कि भाई यहां तक तो नाउन ही नाउन है, वर्ब तो कहीं आया नहीं, तो वर्ब आया लेबर।
है ना। तो लेबर क्या हो गया हम लोगों का, ये लेबर हो गया हम लोगों का वर्ब। अब बोलो बच्चे समझ में आया। तो द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, है ना। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे लेबर क्यों आया, लेबर्स क्यों नहीं आया, तो ध्यान दो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो जो आने वाला वर्ब होता है वो पहले वाले नाउन के अनुसार होता है। बहुत सारे बच्चे होता क्या है कि नहीं, आप देख रहे हो, आपको लगा कि सर लेबर को लेबर्स कर दो, हो सकता है, बात नहीं, लेकिन जब द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार आएगा। अब देखो यहाँ पे पीपल है कि नहीं, तो पीपल है तो फिर लेबर ही ना आएगा बाबू। समझ में आया मुद्दा। अब समझो बात को, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब समझो कि सबसे पहले वर्ब को हमने घेर लिया, हमने वर्ब को अंडरलाइन कर लिया कि भाई तुम वर्ब हो। अब चला हमने बाएं, ध्यान रखना हर सेंटेंस में एक ही चीज काम करता है, हर सेंटेंस में एक ही चीज रहता है। तो लेबर को पीछे चला झारखंड, झारखंड दिया 1 नंबर, और हमने कहा हुआ है कि प्रेपोजिशन को भी नंबर देना है, तो प्रेपोजिशन को भी नंबर दिया 2 नंबर। अब बच गया द पीपल, इसको दे दिया 3 नंबर। अब जैसे ही बाएं खत्म सीधा दाएं, दाएं चला डियर फील्ड, तो डियर हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव आ जाए तो उस नाउन के साथ आएगा 4 नंबर। इन हो गया प्रेपोजिशन 5 नंबर, लेबर हो गया 6 नंबर। अब देखो जैसा जैसा हिंदी है अंडर वर्ड लिखा वैसे वैसे हिंदी लिख दो। झारखंड हो 1 नंबर, यहाँ पे लिख दिया हमने झारखंड, क्या लिख दिया हमने झारखंड। अब झारखंड के बाद आएगा ऑफ, ऑफ के बाद लिखा के, पीपल का मतलब हो गया लोग, तो झारखंड के लोग, झारखंड के लोग। समझ रहे हो, बहुत फायदा होगा, मेरा यकीन मानो फायदा ही फायदा है। तो झारखंड के लोग, अब चला पीछे, तो इन दियर फील्ड, झारखंड के लोग अपने, फील्ड का मतलब फील्ड मैदान या खेत कह सकते हैं, चूंकि लोग है तो खेत हो जाएगा, तो झारखंड लोग अपने खेत, है ना, अपने खेत। इन का मतलब देखो में, इन दियर फील्ड कहाँ आ गया, अपने खेत में, इन मतलब में, तो झारखंड लोग अपने खेत में लेबर। अब लेबर है तो लेबर का मतलब मेहनत, तो मेहनत करना होता है, तो मेहनत करते हैं। आप चाहो तो बोल सकते हो कि झारखंड लोग अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। और सेंटेंस लॉजिकल अच्छा लगा हिंदी में। हिंदी क्या है, एक अलंकार है। हिंदी में प्यार के 50 शब्द हैं। आप बोलते हो अंग्रेजी में किस शब्द, लव, हिंदी में बोलते हो मोहब्बत, इश्क, प्यार, स्नेह, है ना। तो इस तरह से हिंदी में और भी शब्द हैं। तो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अंग्रेजी में तो एक लाइन लिख दिया, लेकिन हिंदी हम लोग क्या चाहिए, कड़ी मेहनत करते हैं ताकि सेंटेंस और अलंकारिक हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि हार्ड वर्क लिखा रहे, बात समझ पा रहे हो। तो हमने कहा झारखंड के लोग अपने खेत में कड़ी मेहनत करते हैं। अब बताओ कि सेंटेंस लॉजिकल सही लग नहीं लग रहा। अब आपको सेंटेंस हिंदी आराम से आ गया, नहीं आ गया, तो आराम से हिंदी आ जाएगा। अब तक आपको दिक्कत होता था, अब दिक्कत नहीं होगा। अगला देखो, हमने कहा गुड एजुकेशन इज मिला कि नहीं मिला, फटाफट पकड़ो, इज मिल गया ना। अब इज को पकड़ लिया, अब इज के बाएं चलो और दाएं चलो, तो इज के बाएं चले गुड एजुकेशन। अब एजुकेशन कैसा है, गुड है। तो जब भी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा हो, जैसे हमने बॉय बोला तो बॉय नाउन हो गया, बोल दिया गुड बॉय, तो गुड बॉय इकट्ठे ना आएगा, तो गुड एजुकेशन 1 नंबर हो गया। इसके बाद चला पीछे दाएं, अब देखो द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स आ गया, इसको डाल दिया 2 नंबर, है ना। अब वेरी इसेंशियल, तो यहाँ डाल दिया 4, 3 नंबर, वेरी इसेंशियल 4 नंबर, इज डाल दिया 5 नंबर। अब इसको पढ़ के देख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो हमने कहा, अब देखो कि गुड एजुकेशन, गुड क्या हो गया बच्चे, अब देखो पहला नंबर लिख दिया हमने, अच्छी, अच्छी शिक्षा, अच्छी शिक्षा। अब देखो अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए, अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए, वेरी एसेंशियल बहुत आवश्यक, इसका मतलब है।
तो आपको हिंदी पता होना चाहिए कि इसका मतलब है, राइट। तो हमने कहा अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। अब मान लो यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होता, मान लो रहता कि फॉर द गर्ल्स, तो अच्छी शिक्षा लड़कियों के लिए बहुत आवश्यक है। तो जो भी सेंटेंस होता, गुड एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट्स, अच्छी शिक्षा विद्यार्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि छोटे हो या बड़े हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो, आप अंग्रेजी से हिंदी अब आसानी से कर सकते हैं। हमने दो बनाया, एक हमने बनाया होगा हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें, उस पर हमने 4 वीडियो बनाया है, वो देख लो आप। दूसरा बनाया है इंग्लिश से हिंदी, इसका 2 वीडियो बनाया है, इसको देख लो आप। इस पर और डिमांड करोगे और बना दूंगा, बस आप सीखो। मेरी यही तमन्ना है कि आप सीख जाओ, कोई भी दुनिया का सेंटेंस इंग्लिश में हो, आपको हिंदी करना आ जाए। मेरे बच्चे, अब दिल्ली दूर नहीं है, अब दिल्ली आकर के आप फेस टू फेस क्लास ले सकते हो, या घर बैठ के आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो। यहाँ पे अब यूट्यूब में पढ़ाई रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आपको सिखा रहा हूँ। आप सीखो और सीख करके मुझे कमेंट कर बताओ कि कैसा है, कैसा लग रहा है, मुझे बताते रहो, ठीक है। आप सब इस वीडियो को पूरे भारत में ना तरीके से शेयर करके हर बच्चे को दीजिए, ताकि हर बच्चा इंग्लिश से डरे नहीं और इंग्लिश से हिंदी आसानी से कर ले।